बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज सायरा फूड पैलेस में मैं हलवाई स्टाइल में लच्छा पतीसा की परफेक्ट रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम एक पैन लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना, डालडा घी ले सकते हैं। इसमें 2 कप हम मैदे के शामिल करेंगे, आप घर में से कोई भी कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए। और उसमें 2 टेबलस्पून हम बेसन के शामिल करेंगे। फ्लेम यहाँ पे आपने दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से भून लेंगे। लगातार चम्मच हिलाते रहें यहाँ तक कि इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाए। और बेसन और मैदे को भूनने के लिए 10 से 12 मिनट हमें लगेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसका कलर जो है वाइट से लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे और उसके बाद ठंडा कर लेंगे। लच्छा पतीसा बनाने का जो सेकंड स्टेप है, इसको आपने बहुत ही गौर से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि इसका कोई एक स्टेप भी आपसे मिस ना हो। इसको बनाने के लिए आपने 2 कप चीनी के लेने हैं, आधा कप पानी इसमें शामिल करें। इस रेसिपी में जितना आप मैदा लेंगे उसी हिसाब से फिर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे और मेजरमेंट के लिए कप भी सेम ही रखेंगे। इसमें आपने कंटिन्यूसली चम्मच हिलाते रहना है ताकि चीनी के क्रिस्टल्स ना बने। 1 पिंच जो है वो टाटरी इस्तेमाल करनी है। टाटरी अगर ना हो घर में तो आप 2 टेबलस्पून सिरका या फिर 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इनको डालने का फ़ायदा ये होगा कि इससे चीनी के क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और वो जमेगी नहीं। अब उसके बाद आपने ये सारा प्रोसेस जो है इसका चाशनी का, ये आपने लो फ्लेम पे ही करना है। अब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई थी, अब हम इसका तार बनने का वेट करेंगे। इस तरह का कलर जब हो जाए तो आपने इसे नहीं उतारना, आपने इसे मज़ीद पकाना है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें या तो तार बनना शुरू हो जाएगा एक, या फिर आप इस तरह ठंडे पानी में डालें। और ये देखें अभी इसकी बॉल नहीं बन रही, हमें इसे मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। लच्छा पतीसा के लिए जो सारा इसका रेसिपी डिपेंड करती है वो इसकी चाशनी पे करती है। चाशनी सही नहीं बनेगी तो पतीसा भी अच्छा नहीं बनेगा। ये अब हम सेकंड टाइम इसको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी सी इसकी बॉल बन गई है। ये बिल्कुल राइट टाइम है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके भी देखेंगे। ये स्ट्रेच हो रही है, ये बहुत अच्छे से बनी है। अगर आप इसे ज़्यादा ओवर कुक कर लेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और पतीसा बनाने के लिए स्ट्रेच नहीं होगी। इसके कलर से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी और पैन में ही चम्मच इस तरह से हिलाते जाएंगे, इसके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब किसी भी पैन में आप ऑयल से ग्रीस करके इसको निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे ली थी, उसमें मैंने फॉयल शीट लगा ली थी। अगर आपके पास ना हो तो आप किसी भी नॉन स्टिक बर्तन में भी निकाल सकते हैं। जिस बर्तन में भी चाश डालें उसको ग्रीस ज़रूर कर लें, या फिर नॉन स्टिक का पैन ले लें तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा। 5 से 6 मिनट के बाद इस तरह से इसको इकट्ठा करना शुरू करें। अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने इसको इतना ठंडा करना है कि इसको हाथ से आसानी से पकड़ सकें। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, उससे फिर ये कि आपका पतीसा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसे बेकिंग मैट पे निकाल लूँगी। आपके पास कोई भी खुला बर्तन हो तो वो आप ले सकते हैं। मैट पे निकालने से पहले मैंने उसे ग्रीस किया था ऑयल से हल्का सा। अब ये थोड़ा इस तरह से हो गई है कि हम हल्का सा इसको टच कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म को आपने हाथ नहीं लगाना, हल्का हल्का हम इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे तो ये साथ ही और ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। ये वाला जो स्टेप है आपने 15 से 20 बार इस तरह से करना है ताकि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। अगर आपकी चाशनी बहुत अच्छी सी बनेगी तो आपका पतीसा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 15 से 20 बार करने के बाद कितना अच्छा इसका लाइट सा कलर आ गया। अब हम इस तरह सर्कल बनाएंगे और जो बेसन और मैदा हमने भून के रखा था उसको यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे। इसको हल्का हल्का स्ट्रेच करते जाएंगे। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये सॉफ्ट ही होगा और आसानी से होता जाएगा। ऊपर आप इस तरह से मैदा डस्ट करते जाएं और इसको हल्का सा खींचें। जब थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए तो इसको दोबारा से आप फोल्ड कर लें। आपको ये समझ आ रहा होगा वीडियो में, मैंने यहाँ से ज़रा भी स्किप नहीं की वीडियो।
और ऊपर आप मैदा डस्ट करते जाएं। जितना ज़्यादा मैदा आप अच्छी तरह से डस्ट करेंगे उतने ही अच्छे इसके जो हैं बोरेशे बनेंगे। पहले आप स्टार्ट में थोड़ा सा इस तरह दबाएं ज़्यादा और खींचें कम, क्योंकि ये खुद ही आसानी से स्ट्रेच हो रहा है। और जब थोड़ा सा ये लंबा हो जाए तो फिर आपने दोबारा से इसको फोल्ड कर लेना है और मैदा डस्ट करते जाना है। एक टिप ये भी है कि आपने जो इसका सेंटर है यानी मिडल वाला हिस्सा है वो ख़राब नहीं होने देना, आपने सेम इसी तरह से रखना है। इस रेसिपी का ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये वाला स्टेप भी आपने 15 से 20 दफ़ा इसको करना है, मैदा डालते जाना है और इसको स्ट्रेच करते जाना है। बस आपने इसको टूटने नहीं देना, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप इसको स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पे आप इसके रेशे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बने हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट बन के यहाँ पे तैयार हुआ है। ये मेरा और बच्चों का इतना ज़्यादा फेवरेट है तो मैंने सोचा इस रेसिपी को मैं घर में ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम में ये मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनी थी, उसमें मैं टाटरी ऐड करना भूल गई थी तो जिससे क्रिस्टल बन गए थे, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत ही अच्छा बना। सेट करने के लिए आप कोई भी कटोरी ले लें, छोटी प्याली, जो भी साइज़ आप बनाना चाह रहे हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हैं, पिस्ता बादाम वो लें और उसको थोड़े से रखें और इस तरह से आप जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं वो लें और उसको हल्का सा प्रेस करें, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना तो वो उसी शेप में आ जाएगी और इसको निकालते जाएं तो ये बहुत अच्छे से लच्छे हमारे तैयार हो जाएंगे। ये इतने अच्छे बने थे कि यकीन करें मैं तो हैरान थी कि 2 कप चीनी से इतनी ज़्यादा ये डिज़र्ट बन के तैयार हुआ था। ये आलमोस्ट सबकी फेवरेट होते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो होप सो आप फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये आपको रेसिपी बताई है। ये रेसिपी देखने में जितनी इंटरेस्टिंग है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होप सो इस वीडियो को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे फीडबैक में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।